नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या है अपडेट आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं 5,000 रुपया, दो नया नियम। यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि को लेकर के आप सभी के लिए दो नया नियम है कि कौन कौन से माताओं बहनों को पैसा मिलेगा, साथ में कौन कौन से माताओं बहनों को पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको पैसा इस बार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे माताओं बहनों का यहाँ पर नाम लिस्ट में से काट दिया गया है, उनका नाम हटा दिया गया है, और बहुत सारे माताओं बहनों को पूर्व में भी राशि नहीं मिल रही थी। तो उनको अब भी पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आप सभी के लिए। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि 5,000 रुपये की राशि मिलेगी या फिर 7,500 रुपये की राशि एक साथ मिलेगा। मतलब कि 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि एक साथ मिलेगी या फिर सिर्फ दो किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। और राशि कब मिलेगी, अभी तक राशि क्यों नहीं आए, और कौन कौन से माताओं बहनों को पैसा मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को पैसा नहीं मिलेगा, और क्या 24 जिलों में एक साथ पैसा आएगा या फिर बारी बारी से पैसा आएगा। मतलब कि 10 जिलों में आज, 15 जिलों में कल, ऐसे करके आएगा या फिर एक साथ ही पैसा आएगा। आपको हर एक कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। मतलब कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को बिना भगाए शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक कुछ समझ में आ सके। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अभी तक नहीं मिला 6वीं प्लस 7वीं किस्त। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, जो कि जनवरी माह की राशि है, प्लस 7वीं किस्त की राशि जो कि फरवरी माह की राशि है, अभी तक नहीं भेजा गया है, अभी तक नहीं मिला है। तो क्यों नहीं भेजा गया है, और क्या दो किस्त की राशि भेजी जाएगी या फिर 3 किस्त की राशि भेजी जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जानकारी के लिए बता दें कि 6वीं और 7वीं किस्त की राशि आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार महिलाओं के आवेदन को पुनः वेरीफाई कर रही है। मतलब कि 6वीं किस्त और 7वीं किस्त की राशि इसलिए नहीं अभी तक भेजा गया है, इसलिए नहीं जारी किया गया है क्योंकि यहाँ पर पुनः से आपका वेरीफाई हो रहा है। आपने जो आवेदन किया है उसका दोबारा से वेरीफाई हो रहा है, और अपात्र महिलाओं को इस योजना से निकाला जा रहा है। और जो अपात्र महिलाएं हैं, अयोग्य महिलाएं हैं, जो फर्जी मतलब लाभुक हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनका नाम हटाया जा रहा है। ऐसी महिलाएं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें हटाने के लिए सत्यापन कार्य पुनः शुरू किया गया है। तो देखिए, सत्यापन कार्य 20 फरवरी तक दिया गया था। मतलब कि 20 फरवरी तक यहाँ पर इस टास्क को सौंपा गया था, 20 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 20 फरवरी तक नहीं पूरा हुआ। तो इसलिए इसको दोबारा से शुरू करके मतलब शुरू कर दिया गया है, और इसको मार्च में पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब कि 5 मार्च के आसपास भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाएगा, अयोग्य लाभों को हटा दिया जाएगा। और उसके आगे देखिए, और जैसे ही सत्यापन कार्य पूरा हो जाएगी, महिलाओं को जनवरी और फरवरी 2025 की दोनों किस्तें यानी कि कुल 5,000 रुपये एक साथ दे दी जाएगी। देखिए, जो आपका ये 6वीं किस्त की राशि है, ये तो जनवरी माह की राशि है, 7वीं किस्त की राशि फरवरी माह की राशि है, और जो आपका 8वीं किस्त की राशि होगी ये मार्च माह की राशि होगी। तो देखिए, जनवरी माह का डेडलाइन पार हो चुका है, फरवरी माह का भी डेडलाइन पार हो चुका है। तो ऐसे में अब मार्च माह में ही राशि जारी होगी। मतलब कि मार्च में ही पैसा भेजा जाएगा, और कब भेजा जाएगा इसका फाइनल तिथि भी आ गया है। यहाँ पर तिथि की घोषणा कर दी गई है, तो अभी आपको बताया जाएगा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि सिर्फ दो किस्त की राशि नहीं, बल्कि 3 किस्त की राशि एक साथ भेजी जाएगी। कितनी किस्त की? 3 किस्त की राशि एक साथ भेजा जाएगा। मतलब कि 7,500 रुपये की राशि भेजा जाएगा, न कि 5,000 रुपये। कितना? 7,500 रुपये की राशि एक साथ भेजा जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो 7,500 रुपये की राशि एक साथ आएगी और मार्च माह में आएगी। किस तिथि को आएगी ये भी घोषणा हो गया है, अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो 3 किस्त की राशि आएगी, और अगर जिनको 5वीं किस्त का नहीं मिला होगा तो फिर उनको 10,000 रुपये की बड़ी राशि एक साथ मिलेगी। यही बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, बहुत बड़ी घोषणा है।
क्योंकि मार्च माह में यहाँ पर भौतिक सत्यापन के कार्य भी पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक अपडेट आपके लिए यह भी है कि 3906 मैया का नाम योजना से हटाया गया। मतलब कि देखिए पूर्व में तो यहाँ पर लाभुकों का नाम काटे ही जा रहे थे जिला वाइज, जैसे रांची जिला में, गढ़वा जिला में, धनबाद जिला में, अलग अलग जिलों में नाम काटे गए हैं। और मैंने आपको अलग अलग जिलों का जब भी जानकारी आया है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी है। तो अभी ये नया अपडेट आया है कि 3906 और महिलाओं के नाम अभी हाल फिलहाल में हटाए गए हैं भौतिक सत्यापन के दौरान। सबसे अधिक 800 मैया का नाम योजना से हटाया गया, फर्जीवाड़ा का मिला प्रमाण। तो देखिए जहां पर भी फर्जीवाला पकड़ा जा रहा है, जहां पर भी अयोग्य लाभुक पकड़े जा रहे हैं, वहां पर अयोग्य लाभुकों को हटाया जा रहा है, अयोग्य लाभुक का नाम काटा जा रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो सही लाभुक है, ठीक है, जो सही लाभुक है या फिर बोल सकते हैं जो योग्य लाभुक है, यही बचेंगे। और फिर आपको सौ समय यानी कि बिल्कुल सही समय पर पैसा मिलता रहेगा हमेशा। जैसे प्रत्येक माह की 15 तारीख को पैसा जारी होना होता है। तो जैसे ही सभी का भौतिक सत्यापन हो जाता है और एक बार अयोग्य लाभुक का नाम काट दिया जाता है, उसके बाद सिर्फ यहाँ पर सही लाभुक बचेंगे, योग्य लाभुक बचेंगे। तो इनको 15 तारीख को पैसा मिल जाएगा, प्रत्येक किस्त की राशि 25-25 रुपये मिलता रहेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो अंतिम तिथि आई है, फाइनल तिथि आई है, ये कब है, आपको कब मिलेगी यहाँ पर राशि। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ होली या महिला दिवस पर मिल सकती है मैया राशि। तो ये फाइनल और अंतिम तिथि है, ठीक है, ये तिथि आपका नहीं बढ़ेगा। देखिए होली है आपका 13 या फिर 14 फरवरी, माफ़ कीजिए 13 या फिर 14 मार्च को है। तो या तो होली के समय में मिलेगा या फिर महिला दिवस। तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। मतलब कि 8 मार्च से 13 मार्च के बीच, 8 मार्च से 13 मार्च के बीच कभी भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 किस्त की राशि, मतलब कि 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि, मतलब कि 7500 रुपये की राशि एक साथ आपको भेजा जाएगा। और ऐसा यहाँ पर मंत्री दीपिका पांडे जी ने खुद बताया है। यहाँ पर आपको देखिए मैं पढ़ के बता भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मैया सम्मान योजना की लंबित राशि भुगतान तिथि को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। देखिए 2 माह की राशि तो लंबित है, जो कि आपका 6वीं किस्त की राशि है जनवरी माह की, और फरवरी माह की है 7वीं किस्त की राशि। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर दीपिका ने कहा है कि पूर्व में महिला लाभुकों के खाते में दशहरा, छठ और क्रिसमस जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान राशि भेजी गई थी। हो सकता है कि होली के त्यौहार पर मैया को राज्य सरकार उपहार दे। तो देखिए अभी तक 5 किस्त की राशि भेजी गई है, आपको भी मालूम होगा। तो ये जो 5 किस्त की राशि है किसी न किसी त्यौहार पर ही भेजा गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपका 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि है, यह भी आपको त्यौहार पर ही मिलेगा। या तो महिला दिवस के त्यौहार पर मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी आप सभी के लिए सम्मान की बात होगी, या फिर आपको होली के त्यौहार पर मिल जाएगा, ताकि आप लोग होली अच्छी प्रकार से मना सके। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह महिला दिवस महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन है। कौन जाने इस दिन भी योजना की राशि लाभुक को दे दी जाए। मतलब कि हो सकता है कि 8 मार्च को ही मिल जाए, या फिर हो सकता है कि 8 से 13 मार्च के बीच कभी भी दे दिया जाए। बता दें कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी माह की राशि लंबित है, मतलब कि 2 माह की राशि बाकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर ग्रामीण विकास मंत्री के संकेत को माने, मतलब दीपिका पांडे जी की बात को माने, तो योजना की लंबित राशि मार्च माह तक 3 माह की हो जाएगी। और मार्च माह में ये 3 माह की राशि एक साथ हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि जनवरी माह और फरवरी माह की राशि का डेडलाइन तो पार हो चुका है। तो ऐसे में अब मार्च माह में ही पैसा भेजा जाएगा, तो फिर 3 माह की राशि एक साथ हो जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दिसंबर माह के लिए 1400 करोड़ से अधिक राशि जारी की थी। उसके बाद से अब तक लाभुकों के खाते में राशि नहीं आई है। तो इसके पूर्व में 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी। कौन सी किस्त की? 5वीं किस्त की राशि, और ये रांची राजधानी में भव्य कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया था। तो अब बारी है 3 किस्त की राशि का एक साथ, मतलब 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि एक साथ भेजा जाएगा। ये बात तय हो चुका है और फाइनल तिथि भी तय हो चुका है। अब आपको 7500 रुपये की राशि एक साथ मिलने जा रहा है, वो भी 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च के बीच या फिर 13 मार्च के बीच कभी भी मिल सकता है। और जो भी नया अपडेट आता रहेगा, लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए अब आगे बात करते हैं
कौन कौन से माताओं बहनों को राशि मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को राशि नहीं मिलेगा, साथ में यहाँ पर कितने जिलों में एक साथ आएगा और इसके लिए क्या आपका शर्त होना चाहिए, हर एक कुछ के बारे में बात करते हैं, एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा। अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त की राशि आप में से किसी भी माताओं बहनों को नहीं मिला है तो उसके लिए क्या करना है, क्या करने की जरूरत पड़ सकती है और किस कारण आपको नहीं मिला होगा एक भी किस्त की राशि, आपको हर एक कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक भी किस्त नहीं मिला है, यह काम करे। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, देखिए अगर आपको अभी तक मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त का राशि नहीं मिला है तो ये निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, एकल बैंक खाता का ना होना। मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भरते समय एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा, मतलब कि आपने ज्वाइंट खाता दे दिया होगा, सिंगल खाता आपने नहीं दिया होगा, तो एक कारण ये हो सकता है। अच्छा, अगर आपने सिंगल खाता दिया है तो फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। कहने का मतलब आपने आवेदन तो कर दिया लेकिन आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है, या तो आपका आवेदन पेंडिंग में होगा या फिर आपका आवेदन जो है ये रिजेक्ट हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं, तो 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना। मतलब कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय आपका उम्र या तो यहाँ पर 21 वर्ष नहीं पूरा होगा या फिर आपका उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक भी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय ना होना, मतलब कि हो सकता है कि आपका डीबीटी न चालू हो आपके बैंक खाते से या फिर आपका आधार लिंक ना हो, तो यह भी कारण हो सकता है। इसके साथ और क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। तो भौतिक सत्यापन ना होना, मतलब कि अभी देखिए झारखंड के 24 जिलों में भौतिक सत्यापन चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका भौतिक सत्यापन ना हो पाया हो, इसके कारण भी आपको लाभ नहीं मिल रहा हो, या फिर अन्य खातों में पैसा जाना। देखिए ये भी हो सकता है कि आपने मुख्यमंत्री का फॉर्म भरते समय, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मान लीजिए आपने खाता दिया और आपका नाम से और भी खाते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक का भी खाता है और पोस्ट ऑफिस का भी खाता है, तो हो सकता है कि किसी और खाते में भी पैसा चला गया हो, तो आप लोग चेक करा के एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इनमें से कोई भी कारण है, तो इसका फिर समाधान क्या है। देखिए अगर आपका उम्र नहीं पूरा है तो फिर तो आप लोग आवेदन ही नहीं कर सकते हैं, आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा या फिर सफलतापूर्वक आपका आवेदन नहीं हुआ होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आपने जो फॉर्म भरते समय दिया होगा यहाँ पर दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड इत्यादि, इसको लेकर के आपको जाना होगा अपने बोल सकते हैं प्रखंड या फिर अंचल में। वहाँ पर जाकर के आपको सबसे पहले पता करना होगा कि क्या आपका गड़बड़ी है, क्या समस्या है। एक बार सबसे पहले समस्या को पता कीजिए कि किस कारण आपका पैसा नहीं आ रहा है अपने ब्लॉक या फिर अंचल में जाकर के। इसके बाद जो भी समस्या होगा उस समस्या का आप लोग समाधान कराइए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं कि मैया योजना के किनको 2500 मिलेगा, किनको 5000 मिलेगा, किनको 7500 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या 2500 मिलेगा, 5000 मिलेगा या 7500 मिलेगा और किनको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फरवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5000 रुपये मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त यानी कि 2500 प्लस 2500 2 किस्त का पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए फरवरी माह के भी राशि जारी करने का समय पार हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ही राशि जारी करनी होती है। ऐसी स्थिति में आपका 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, ये दोनों एक साथ आना तो तय है, ये पक्का हो चुका है कि ये 2 किस्त की राशि एक साथ तो मिलेगा ही, यानी कि 2500 प्लस 2500 5000 रुपये तो सभी को मिलेगा ही। साथ में जिनको अगर 5वीं किस्त का नहीं मिला होगा तो उनको 5वीं किस्त का भी मिलेगा, तो 7500 रुपये आ जाएगा। और जिनको 5वीं किस्त का मिल गया है तो उनको 5000 रुपये मिलेगा। ये अब फिक्स हो गया है, ये अब तय हो गया है, क्योंकि दोनों माह की यहाँ पर डेडलाइन पार हो चुकी है। आगे देखिए, यदि पैसा फरवरी में किसी कारण नहीं मिल पाता है तो आपको 3 महीने का पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ मिलेगी। और देखिए किसी कारणवश यह ऐसा होता है कि फरवरी माह में मतलब पैसा जारी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भौतिक सत्यापन यदि पूरा नहीं हो पाया, या फिर सभी लाभुकों का खाता आधार से नहीं जुड़ पाया, या फिर कोई तकनीकी समस्या आ गया जिसके कारण कि आपका फरवरी माह का पैसा जारी नहीं हो पाया, तो फिर ऐसी स्थिति में 3 माह की राशि एक साथ जारी की जाएगी।
यानी कि जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि, प्लस फरवरी माह की राशि यानी कि 7वीं किस्त की राशि, प्लस मार्च माह की राशि यानी कि 8वीं किस्त की राशि, 3 माह की राशि एक साथ जारी की जा सकती है। और देखिए, अभी आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये योजना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अगर ये योजना बंद होगा भी, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, डाउट है कि अगर बंद होगा, तो यकीन मानिए कि मार्च के बाद ही बंद होगा। मार्च से पहले बंद नहीं होगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि मार्च माह तक की राशि आवंटित किया जा चुका है। इसीलिए मार्च माह तक की राशि आपको किसी भी स्थिति में मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आगे देखिए, तो मार्च माह की राशि एक साथ मिलेगी, जिसमें 7500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। और चूंकि 3 माह की राशि एक साथ मिलेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में 7500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में एक साथ भेजी जाएगी। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया होगा, तो फिर उनको यहाँ पर डायरेक्टली इसमें 2500 रुपये और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये एक साथ मिल सकता है। हालांकि उम्मीद यही है कि फरवरी माह में ही राशि जारी कर दिया जाएगा और सभी को 5-5 हज़ार रुपये एक साथ मिलेगा। और जिनका 5वां किस्त नहीं आया होगा, तो उनको 2500 मिलेगा। आगे देखिए, कुछ लोगों को 5वीं किस्त नहीं मिल पाई थी, तो उनको 10,000 भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लाभुकों को 5वीं किस्त का राशि नहीं मिल पाया था, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पैसा देना बंद कर दिया था। फिर तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं। इसको लेकर के घोषणा हो गया है बहुत बड़ी। इसके बाद आगे का अपडेट देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन से संबंधित बात। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है झारखंड के 24 जिलों में जिला स्तर पर। ठीक है, आप जिस भी जिला से आते हैं, आपके ज़िले में भौतिक सत्यापन चल रहा है, आपके ज़िले में जितने भी लाभुक है। और जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा, तब तक किसी भी लाभुक का पैसा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गलत लाभुक है, फर्जी लाभुक है। भौतिक सत्यापन में आपका सारा डाटा मैच किया जाता है कि जो आपका आधार में जानकारी दिया हुआ है, वो क्या आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, आप योग्य लाभुक है या फिर नहीं, सारा कुछ देखता के भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यदि आप मतलब कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जा रही है, तो नाम काट दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में से नाम हटा दिया जा रहा है। हालांकि ये जो भौतिक सत्यापन का ये फॉर्म है, यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है। और ये फॉर्म अभी तक किसी भी लाभुक को मिला नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्यापन जो चल रहा है ना, ये विभाग खुद से कर रही है। भौतिक सत्यापन विभाग खुद से कैसे कर रही है कि आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो भी आपने कागजात और जानकारी दिया होगा, उसी के आधार पर वो आपका जमा था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर भौतिक सत्यापन अभी तक चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि आने वाला समय में आपके ग्राम, आपके पंचायत में कैंप लगे और कैंप में ये फॉर्म आपको मिले, और ये फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी मिल सकता है। ये वाला फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मिल सकता है, और इस फॉर्म को आपको भरना होगा और फिर आपको जमा करना होगा। इस फॉर्म को मैंने आपको बहुत बार भरना सिखाया है, कुछ नहीं है इसमें। आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी देती होती है। आपको अपना नाम देना होता है, पति या फिर पिता का नाम देना होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको जानकारी देना होता है, और कुछ नहीं रहता है इस भौतिक सत्यापन में। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी आपसे और बहुत ही सरल जानकारी आपसे मांगी जाती है, जो कि आप लोग आसानी से दे भी सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी भौतिक सत्यापन का फॉर्म किसी भी लाभुक को नहीं दिया जा रहा है। भौतिक सत्यापन स्वयं यहाँ पर विभाग कर रही है, आपके कागजातों के अनुसार और आपने जो ऑनलाइन जानकारी दी है उसके अनुसार। ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म अभी किसी भी लाभुक को नहीं मिला होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इनके खाते में, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों के खाते में नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों के खाते में जाएगी। तो किनके खाते में जाएगी, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है, और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा। सबसे पहले बात कि आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए, जो कि जिला स्तर पर चल रहा है। तो सबसे पहला आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया, तो उसके बाद आपका एकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एकल बैंक खाता होना चाहिए। मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर खाता होना चाहिए। एक होता है ज्वाइंट खाता, जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मतलब नाम होता है और एक ही खाता रहता है, तो वो वाला खाता नहीं चलेगा, एकल खाता चलेगा। ठीक है, तो पहला भौतिक सत्यापन होना चाहिए, दूसरा एकल अकाउंट होना चाहिए, और तीसरी बड़ी बात
कि आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते से, मतलब कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके आधार नंबर से यहाँ पर सरकार पैसा भेजती है और जिस समय पैसा भेजती है उसी समय आपके खाते में पैसा पहुंच जाती है, आपके खाते में पैसा जमा हो जाती है। और अगर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड इत्यादि गलत भी है तब भी आपको राशि मिल जाएगी, सिर्फ आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, तो भौतिक सत्यापन के दौरान आपका सारा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से पाया जाना चाहिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन हो पाएगा, अन्यथा आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे नियम और शर्तें हैं जिनके खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, बहुत सारी माताओं बहनों के यहाँ पर यह सवाल रहता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, इसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं, इंडियन बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं। आपके मन में ये सवाल जरूर आता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी बैंक हो, कोई भी खाता हो, चाहे सरकारी खाता हो, ठीक है, चाहे आपका सरकारी खाता हो या फिर आपका प्राइवेट खाता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आपका सिर्फ डीबीटी चालू होना चाहिए। कोई भी खाता हो, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगी। आपके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि, उसके आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त की राशि आपको मिलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक और सिंगल शर्त, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको हर एक कुछ बता दिया। सबसे पहले कि आपको 5,000 रुपये नहीं बल्कि 7,500 रुपये की राशि एक साथ भेजी जाएगी, मतलब कि 3 किस्त की राशि एक साथ भेजी जाएगी। और इसका अंतिम तिथि भी जारी कर दिया गया है, अंतिम तिथि की घोषणा कर दिया गया है, मतलब कि 8 मार्च से लेकर के 13 मार्च के बीच कभी भी आपका राशि आ सकता है, कभी भी आपका राशि जारी हो सकता है, बशर्ते आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए, आपका आधार आपके खाते से जुड़ा होना चाहिए, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और बस आप लोग चैनल पर बने रहिए, पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, 7,500 रुपये की राशि एक साथ मिलेगा। तो यही था आज का अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।